नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और साथ ही साथ जो भी टैक्स यूज़ कर रही हूँ उसके लिंक भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है तारा। तारा गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो तारा माता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। तो पहला जो कार्ड है वो है ब्लू तारा माता का कार्ड। ये है ब्लू तारा फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 लोगों के लिए वाइट तारा गॉडेस, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ग्रीन तारा गॉडेस। तो आंखें बंद करें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, लंबी सी सांस लीजिए और वो सांस को बाहर छोड़िए और आराम से बैठिए और कुछ भी मत सोचिए। और जिस माता से आप कनेक्ट कर पाते हो, या ब्लू या वाइट या ग्रीन, उस माता को चुनिए। ठीक है, ब्लू, वाइट, ग्रीन। ब्लू तारा, वाइट तारा, ग्रीन तारा। ठीक है, और उसमें होगा आपका एक रीडिंग, जो जिससे भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हो उसमें आपके लिए रीडिंग होगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देख लेना। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ब्लू तारा गॉडेस चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू तारा माता आपकी मदद करने आई है, यहाँ पे आपके फियर को हटाने के लिए आई है। ये माता बहुत ही फियर्स है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। और वो जो फियर होता है हमारे अंदर, उसको हटा के वो जॉय में बदलने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर एक फियर है। शायद आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डरते हो, या फिर कोई इंसान से आप डरते हो, या फिर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी फियर है आपके अंदर, उसको हटा के उसको जॉयफुलनेस में बदलने के लिए, खुशी में बदलने के लिए आ रही है। वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही है। ठीक है, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है, और वो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग के पास आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, लेकिन आप कहीं कहीं उसको समझ नहीं पाते हो, आप अपने ईगो को सुनते हो। ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों, क्योंकि ईगो बहुत लाउड होता है, हमारा इंट्यूशन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जो इंट्यूशन की आवाज़ बहुत ही काम होती है, बहुत ही लविंग होती है। वो हमसे ये नहीं कहती कि आपसे हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कहती है। हमारा जो ईगो होता है वो कहता है कि हमसे हो नहीं पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो ईगो को हटाने का वक्त आ चुका है, अपने दिल की आवाज़ सुनने का वक्त आ चुका है, अपने बारे में अच्छा सोचने का वक्त आ चुका है। कभी कभी ज़िंदगी को हमें अच्छे नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है। तो आपको अभी राइट नाउ सब कुछ प्यार के नज़रिए से देखना भी इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड्स हैं, पहला जो है मिस्टिक हीलर है, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है आप में बहुत, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को हील कर सकते हो। शायद आपको डर लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, शायद आप चाहते हो कि आप हीलर बनो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो करियर है, वो आपको फिनांसेस नहीं देगा, या फिर ये क्या है, लोग शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही सब एक शायद आप सोचते होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, आपके हाथों में जादू है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ना एनर्जी देख सकते हो। थोड़े लोग शायद रेकी, अगर आप रेकी सीखोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे उसमें, क्योंकि मिस्टिक हीलर का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के अंदर ये डर है कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, ये बात आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद आप ये करना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, आपके उस डर के कारण, उस ईगो के कारण। आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड जॉब नहीं है, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या। कभी कभी हम बहुत ओवर सोचते हैं, लेकिन आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। आप शायद इस दुनिया में ये करने के लिए आए हो। तो अपने आप को रोकिए मत, जो आपका दिल कहता है वो उसकी तरफ आगे बढ़िए। थोड़े लोगों के लिए आप हील हो रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप से हील हो रहे हो, आप अपने पास्ट से हील हो रहे हो। तो ये बात बता दूं कि जो भी आपका पास्ट है उसको निकालने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप हील हो रहे हो। और जब हम हील होते हैं तब हम अपने हार्ट चक्रा को खोलते हैं, तब हम अपने इंट्यूशन को और सुनते हैं। तो राइट नाउ आप एक ऐसे प्रोसेस में हो
जहाँ पे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अपने दिल की बात कभी कभी डर में बदल जाती है। हम अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं लेकिन हम डर जाते हैं कि क्या ये बात सुनने से मैं आगे अगर स्टेप लेता हूँ तो क्या वो मुझे तकलीफ़ ना दे दे, मिस्टेक ना हो जाए, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। तो यहाँ पे बस आप अपने दिल की आवाज़ सुने, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और जो भी डर है उसको निकालो, ठीक है। और अपने आप पे भरोसा करो। और वो वाइट कलर पता नहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे अट्रैक्ट हो रहा है, वो प्यूरिफिकेशन हो रहा है। आप डिटॉक्स करो, जैसे हम डिटॉक्स करते हैं, हम अपने शरीर की जो भी केमिकल्स है उसको सब निकालते हैं ना, वैसे ही आप डिटॉक्स हो रहे हो। आप अपने इमोशनली मुझे लग रहा है कि आप वो सब रिलीज़ कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने डर को हटा रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो। बहुत सारे लोग आपने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं था, मुझे लग रहा है अभी चल के आप अपने आप को जान रहे हो, आप क्या हो, क्यों आए हो इस दुनिया में, आप समझ रहे हो। एक एक छोटी छोटी चीज़ें आप समझ रहे हो। आपको पूरा पिक्चर नहीं पता है अभी भी, थोड़ा आपको समझ आ रहा है, लेकिन जो भी समझ आ रहा है अपने आप पे यकीन कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। और जो पाथ आपको बहुत शायद ये जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आपको बहुत खुश करता है। जब भी आप करते हो तो आपको कैसा फील होता है? अगर आप कोई जॉब में और उस जॉब में आप सिर्फ पैसों के लिए हो, या फिर वो जॉब आपको अच्छा फील नहीं कराता, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे ब्लू तारा माता यहाँ पे यही बोल रही है कि जो चीज़ आपको खुश करती है वो कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग गेम और स्पिरिचुअल यूनियन। थोड़े लोग यहाँ पे आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर ही नहीं है, या फिर शायद आपका आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। शायद आप सेपरेशन में हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन वो वेटिंग गेम यहाँ पे है, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। पता है क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि आपको हील होना है। जब आप हील होगे तभी आप रेडी होगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, क्यों बहुत सारे सवाल है आपके अंदर, क्यों मुझे वो रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास वो रिलेशनशिप नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मेरे सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे लाइफ में, मैं क्यों सिंगल हूँ, मुझे क्यों कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई हो सकता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। या फिर थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि क्यों वो मुझसे दूर चला गया, क्यों वो मुझसे दूर चली गई, ऐसा एक सिचुएशन है। या फिर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो वापस आएगा। बहुत सारे सवाल है यहाँ पे। पहला थिंग, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार है क्योंकि आपको हील होना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपने वो पास्ट को निकालना है, आपको फॉरगिव करना है लोगों को, आपको वो रिलीजिंग करना है, आपको आपके बारे में जानना है, आप क्यों आए हो। आपको ये जो समय है, आपको रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जानें, आपको जो करना है लाइफ में उसमें आगे बढ़े, अपने गोल्स के बारे में सोचें, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, या जो भी है, आप जो भी करना चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। आपको वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे सोलमेट एनर्जी, वो एक इंसान आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ आप खुश रहोगे। लेकिन उससे पहले आपको हील होना है, आपको अपने बारे में जानना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लॉस्ट कॉम्पस, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी, सेम थिंग। क्योंकि देखिए, आप कहीं तो खो गए थे, शायद आप अपने सच्चाई से कहीं दूर भाग रहे हो। ये बोल रहे हैं ब्लू तारा माता, ये बोल रही कि आपको लगता है कि ये दुनिया में सिर्फ शादी करना, या फिर वो जैसे सोसाइटी के हिसाब से आप चल रहे हो, आप कहीं खो गए हो, आप अपने सोल से कनेक्ट नहीं कर पाए। आप यहाँ पे क्यों आए हो? जब हम जन्म लेते हैं, हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपको यकीन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा एक मिशन होता है, हम लाइफ में क्यों आए हैं। वो मिशन से आप कहीं हट गए थे, लग रहा है आप ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ये लोगों की सोसाइटी में कहीं फंस गए थे। आप यहाँ पे क्यों आए थे वो आप भूल गए थे। तो शायद वो ये वक्त, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, शायद कोई रिलेशनशिप ना हो, शायद कुछ और चीज़ हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा, और आप बोल रहे हो कि क्यों मुझे नहीं मिल रहा, क्यों मेरे को इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि आप कहीं खो गए थे। अभी आप वापस आ रहे हो, आप अपने सच्चाई से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये जो वक्त है अपने सच्चाई से कनेक्ट करने का है, आपको रियल में क्या करना है वो करने का है। और जब भी आप लॉस्ट होते हो ना, तो एक बात याद रखिए, आप बहुत
आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप नहीं सुनते हो उसकी बात। बस मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाओगे। और कनेक्ट कीजिए ब्लू तारा माता से, अपने फियर, अपने डर को हटाइए और आगे बढ़िए, और जो आप करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ट्रुथ बी टोल्ड, मुझे लग रहा है कि वो आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक उल्लू है, यहाँ पे एक उल्लू है। उल्लू 360 डिग्री अपना सर हिला सकता है, वो राज को देख सकता है। तो आपको जो भी अभी राइट नाउ आप अगर कुछ नहीं देख पा रहे हो तो आगे चल के आप देख पाओगे, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओगे। जैसे लॉस्ट कंपास और ट्रूथ बी टोल्ड है, तो जो भी सच्चाई आपको जाननी है ना वो आपको मिलेगा, राइट। तो राइट नाउ अभी आपको अपने बारे में सोचना है, आपको हील करना है, आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना है, और जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको हील होना है, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, आपको वो ईगो को हटाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हीलिंग एक प्रोसेस है। हीलिंग एक वक्त चलता है, ख़त्म नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है। तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप अभी राइट नाउ अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, तो वो कीजिए। और हर मोमेंट में खुश रहना सीखिए, जॉयफुलनेस लेके आइए, वो डर को हटाइए, ठीक है। देखिए लेटिंग गो, समटाइम्स हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ से, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें, अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें, उन लोगों को लेट गो करें जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उनको छोड़िए पीछे, और अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ कीजिए। आप जो करना चाहते हो, आप जिस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखिए आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है, तो ये जो एक एनर्जी है ना उसको भी लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। तो शायद आपको लग रहा है कि मैं इस दुनिया में यहाँ पे दर्द के लिए आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेले, मेरे को कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, मेरे को वो पैसे नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पे दर्द के लिए आया। वो जो एक एटीट्यूड है, वो जो एक लैक माइंडसेट है आप लोगों का, उसको हटाने के लिए बोल रहे हैं। जब आप उसको हटाओगे, उसको रिलीज़ करोगे और अपने आप पे भरोसा करोगे, भगवान पे भरोसा करोगे, अपने पावर्स पे भरोसा करोगे, अपने टैलेंट्स पे भरोसा करोगे, तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम अपने ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम क्या है। कभी कभी हम उस दुनिया की उस एनवी में, जेलसी में, सेल्फिशनेस में खो जाते हैं, क्योंकि हम वो देख रहे हैं सोसाइटी में। अभी इंस्टाग्राम का पेज देख ले, लोग बहुत सारे पोस्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, तब हमारे अंदर वो लैक मेंटालिटी आ जाती है, और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम कभी ग्रैटिट्यूड देते ही नहीं, क्योंकि हमें और चाहिए, वैसा एक मेंटालिटी आ जाता है। तो उन सारी जो भी मेंटालिटी है, ऐसी जो चीज़ है जो आपको रोक रही है आपके प्रोग्रेस से, उसको हटाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको रोक रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। थोड़ा बहुत सारा विजडम आपके अंदर ही है, बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हो। आप शायद मेडिटेशन, आप मेडिटेशन में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन शायद आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, शायद आप सुबह उठते ही शायद आपके कोई अनहेल्थी हैबिट्स है जो आपको गेट रिड करने की ज़रूरत है। कौन सी अनहेल्थी हैबिट है आपको? सुबह उठते ही आप फर्स्ट थिंग आप क्या करते हो? प्रे करते हो, या फिर आप अपने ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, या फिर आप गुस्सा हो जाते हो? कैसा जाता है आपका दिन? सुबह उठ के आप क्या करते हो? वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, उसको लेट गो करने का वक्त आ चुका है। देखिए साइलेंस, अगेन मेडिटेशन, साइलेंस में जाने का वक्त है, अपने आप से कनेक्ट करने का वक्त है। तो ब्लू तारा माता यही कहना चाहती है अभी अपनी लाइफ से, ब्लू तारा माता आपसे यही कहना चाहती है, आप कहीं खो गए हो, आप इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हो, आप इस दुनिया की रेस में कहीं खो गए हो। अभी अपने आप से मिलने का वक्त आ चुका है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने का वक्त आ चुका है। जब यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा ही हो सकता है कि आपको अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, आप इस दुनिया में ना आप यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए आए हो। तो जब हम यहाँ पे किसी मिशन से आते हैं ना, तब हमें पहले अपना फियर तोड़ के आगे बढ़ना है, तभी आप दूसरे लोगों का फियर तोड़ पाओगे, है ना। तो अभी राइट नाउ आपको अपना फियर को पीछे छोड़ना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होना है,
जो चीज़ आपको पसंद है वो करने का वक्त आ गया है। और जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप रिलैक्स करते हो, जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, तब सारी सच्चाई भी आपको मिलेगी, तब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। जब आप जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है वो क्यों हुई है वो आपको समझ आएगा। आप फ्यूचर को डॉट्स, जब प्रेजेंट मोमेंट में आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और यहाँ डेफिनेटली जो भी आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। चीज़ें एक साथ आएगी, चीज़ें बैलेंस में आएगी, चीज़ें चेंज हो जाएगी। पर वो लैक माइंडसेट, वो उससे आपको निकलना है, ठीक है। और अपने आप से आप एक दिन बैठिए, अपने आप से पूछिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आपको बहुत पैसा चाहिए या आपको क्या चाहिए आपको अपने लाइफ में। और अपने साथ बैठिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और और स्टिलनेस में जाइए, अपने ईगो को छोड़िए, काम हो जाइए, पीसफुल हो जाइए और बैठिए थोड़ी देर, या फिर एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन के बैठिए, मेडिटेशन म्यूज़िक सुन के बैठिए। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। पर जब आप बैठते हो ऐसे, तब बहुत सारे थॉट्स अपने अंदर मत रखिएगा, तब आप नहीं सुन पाओगे। सो यही है। और आप ब्लू तारा माता को बुलाइए, उनको हेल्प करने के लिए बोलिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी, ठीक है। इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने वाइट तारा चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो विद दिस वाइट तारा बहुत ही सेंसिटिव लोग हो लग रहा है आप लोग। अगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी ले लेते हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर हार्श केमिकल से आपको प्रॉब्लम होती है तो वे केमिकल्स अवॉइड करो। शायद कोई फूड हो सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको अवॉइड करो। मुझे यहाँ पे प्यूरिफिकेशन लग रहा है, बहुत काम एनर्जी लग रही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आप एसेंड हो रहे हो, आप आप शायद एक स्पिरिचुअल साइकिल में थे, वो साइकिल एंड हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है जहाँ पे और आप ग्रो होंगे और लेसन्स आप सीखोगे और विजडम आप गेन करने वाले हो। मुझे ऐसा एक फीलिंग यहाँ पे हो रहा है। तो डेफिनेटली जब भी आप किसी से मिलते हो और आप बहुत उनकी एनर्जी जब ले लेते हो, तो अंडरस्टैंड करो कि वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो उन लोगों की एनर्जी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जैसे स्पिरिचुअल बाथ, सेजिंग, पॉलो सैंटो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और शायद आप बहुत जल्दी सेंसिटिव कोई केमिकल्स आप यूज़ करते हो तो आपके शरीर में वो अच्छा नहीं होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हो सके तो आप वो अवॉइड करो, हार्श केमिकल्स, हार्श एनवायरनमेंट्स, हार्श पीपल। तो उनको थोड़ा बहुत लेट गो कर सकते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम अकेले बिताना है तो जाओ, बैठो, अपने साथ कनेक्ट करो। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत टाइम अकेला ज़रूरी है रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि आप दूसरे लोगों की एनर्जीज ले लेते हो। और अभी का जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है शायद अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हो सके तो थोड़ा बहुत डिटॉक्स कर लो मीडिया को, ऐसे लोगों को अनफॉलो कर लो जो बहुत ही ज़्यादा फियर लोगों के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम में। मुझे लग रहा है अभी जो हमारी वर्ल्ड की हालत है, ये टाइमलेस रीडिंग है, देन डू आई फील लाइक सेइंग दैट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर जब भी आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, आपका दिन खराब हो जाता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा टाइम आप मेडिटेशन में बिताओ, अपने साथ बिताओ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। या आपका देखिए फर्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो लाइफ, एक बात याद रखिए, लाइफ में ना वो पास्ट का बैगेजेस आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया का बैगेजेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। ये वाइट तारा माता कह रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी राइट नाउ बहुत डर में हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में हैं, शायद वर्ल्ड के बारे में सोच के, शायद अभी इंडिया की हालत के बारे में सोच के कि क्या चल रहा है हमारे देश में, बहुत सोच के आप बहुत सारे लोगों का बैगेज ले रहे हो। शायद आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के इमोशंस ले रहे हो। अगर आप घर में रहते हो तो आप अपने मम्मी पापा का इमोशंस ले रहे हो, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आप बहुत सारे लोगों का इमोशंस ले रहे हो। तो वो यहाँ पे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो जो इमोशंस, आप बहुत सेंसिटिव पीपल हो, आप दूसरे लोगों का इमोशंस ले रहे हो, शायद ये इमोशन आपका ही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आपको वो इमोशंस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो एम्पैथ्स होते हैं वो लोग बहुत जल्दी दूसरे लोगों का इमोशंस ले लेते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों को दूसरे लोगों से
आप उनकी नेगेटिविटी ले लेते हो, आप उनको अच्छा पॉजिटिव एनर्जी दे देते हो, लेकिन आप उनकी नेगेटिविटी ले लेते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, जब भी आपके लाइफ में उतना प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, फिर भी आपको बहुत डीप फील हो रहा है, आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैवलिंग लाइटली बोल रहा है। तो आपको दुनिया का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, ठीक है। भगवान है, यूनिवर्स है, वो ख्याल रखेंगे। आप लोग सबका बोझ नहीं ले सकते, ठीक है। आप सिर्फ आपको जो अपने लाइफ में करना है राइट नाउ उस पर फोकस कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो जो भी अगर आपके बैग में बहुत सारा कचरा है तो वो कचरा निकाल दिए, जैसे वो इमोशंस होते हैं ना, जो भी हमारा उन लोगों का, इन लोगों का, सारे सोसाइटी का, ये सब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। सिंप्लीफाई कीजिए अपने लाइफ और आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए भी राइट नाउ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। मुझे यही फील हो रहा है, बहुत सेंसिटिविटी फील हो रही है। देखिए यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर भी है, मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी से ज़्यादा दूसरे लोगों की एनर्जी है राइट नाउ। आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो राइट। आप शायद इकोनॉमी के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर पैसों के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर आप दूसरे लोगों की हेल्थ के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के स्ट्रेस कर रहे हो। बहुत सारा स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस को हटाना है। आपको डर लग रहा है राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में कि क्या होगा, इसलिए यहाँ पे वाइट तारा माता बोल रही, वो इनोसेंस लेके आइए, वो सारे इमोशंस को आप वाइट तारा माता को दे दीजिए। आप इतना सारा बोझ मत लीजिए, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेशेंस की बात आ रही है राइट। पेशेंस, बैलेंस इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ आपको, ठीक है। चीज़ें सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब बिगड़ जाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो पेशेंस रखिए, चीज़ों को बैलेंस रखिए। याद रखिए कि एंजल्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्स है यहाँ पे, भगवान है, हायर पावर है, ठीक है। कभी कभी हम उम्मीद खो देते हैं, मुझे पता है अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग उम्मीद खो रहे हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो ट्रस्ट बनाए रखें। और राइट नाउ अभी आप हो सके तो जितना आप डिटॉक्स कर सकते हो उतना वो करें, ठीक है। अपने खाने में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई फूड से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको निकालिए अपने डाइट से। अगर ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जी दे रहे हैं, शायद ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, वो आपकी एनर्जी नहीं है, दूसरे लोगों के स्ट्रेस के कारण शायद आप अपने स्पाउस को बहुत स्ट्रेस देखते हैं, तब आप स्ट्रेस हो जाते हो, ऐसा हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी एनर्जी कौन सी है, उनकी एनर्जी कौन सी है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वाइट लाइट मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, भगवान से मदद मांगिए इस चीज़ में, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप दूसरे लोगों के एनर्जीज जब लेते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कैसे आप उसको निकालें राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, वो मेडिटेशंस करें, ठीक है। और वो बैलेंस बनाए रखें अपना लाइफ में। देखिए द क्रॉसिंग इनिशिएशन, सो इट्स टाइम टू लेट गो। मुझे यही लग रहा है कि वो जो चिंताएं हैं वो सब कुछ लेट गो करके आप एक नए दिशा में जाइए। समथिंग इज स्टार्टिंग फॉर यू गाइज, फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ न्यू लाइफ, ओके। मुझे लग रहा है कि नई शुरुआत हो रही है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपना एक रिलेशनशिप था आपके लाइफ में जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये वक्त आ चुका है कि आप उसको छोड़िए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। उसके पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। एक नई ज़िंदगी आपके लिए शुरू हो रही है, एक नई ज़िंदगी जहाँ पे आपको दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस, आपके बैग में सिर्फ आपको अपना एक्सपेक्टेशंस ही डालना है, आपको गोल्स ही डालना है। आपको दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस, दूसरे लोगों का गोल्स अपने बैग में मत डालना, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रैवल लाइटली है, इस बैग में क्या क्या होना चाहिए, आपका गोल्स, आपका एक्सपेक्टेशंस, दूसरे लोगों का गोल्स, दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशन उनके बैग में, वो आपके बैग में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब हम बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं अपने बैग में, तब हम बहुत डर जाते हैं राइट। तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है आपके साथ। आप दूसरे लोगों के लिए शायद अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रहे हो और आपको ये बदलाव पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे शायद आप एक ऐसे सिचुएशन में अभी हो जहाँ पे आपको रहना ही नहीं, आपको निकलना है। और यहाँ पे वाइट तारा माता कह रही है कि हाँ अभी निकलने का वक्त है। इस वक्त में आपके लिए एक नई ज़िंदगी वहाँ पे वेट कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, शायद वो आपका इमोशंस हो सकता है, आपका लिमिटेड बिलीव्स हो सकता है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है। और देखिए यहाँ पे ब्रीथ, या जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो तो योगा कर सकते हो आप लोग, मेडिटेशन कर सकते हो, तो आप बहुत बहुत अच्छा फील करोगे। मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत फियरफुल है। आप जस्ट अच्छे से अंदर से सांस लीजिए, बाहर छोड़िए, वो रिलैक्सेशन कीजिए और लेट गो कीजिए। और अपने यहाँ पे देखिए फुल एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे आप एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ऑब्सेसिव थिंकिंग हो सकता है, क्या क्या सोच रहे हो पता नहीं, रिलेशनशिप के बारे में, लोगों के बारे में, क्या होगा, ये होगा, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, बहुत सारी चिंताएं हो सकती है। उस सब चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग लाइटली, और फुल एनर्जी भी। फुल बहुत कुछ सोचता नहीं है, वो सिर्फ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ता है। जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, अभी राइट नाउ आपको वही करना है, ठीक है। आपको आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके गोल्स की तरफ जाना है, दूसरे लोगों का मत लीजिए। मैंने जो पहले ही बोला था, सिर्फ अपना बैग लाइट, डोंट कैरी योर बैगेजेस फ्रॉम द पास्ट के एनर्जीज मत लेके आइए, सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, फुल की एनर्जी में आइए। और जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, कभी कभी हमें फन फुल एनर्जी में भी आना चाहिए, कभी कभी हमें इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, तो वो एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी, जो भी आपका गोल्स है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जब आप उसके साथ आगे बढ़ोगे तो लाइफ में चेंजेस आएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हीलिंग, विद दिस हीलिंग, जब आप सबसे ज़्यादा हील तब होते हो जब आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, और जब आप आपको अपने लाइफ में जो करना है ना, जब आप वो करते हो, तब आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, तब आप हील होंगे, तब आप आगे बढ़ोगे। जब आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को लेके घूमोगे, दूसरे लोगों की एनर्जी अपने साथ लेके घूमोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, तब आपके अंदर फियर आ जाता है, ठीक है। आप बहुत ही सेंसिटिव सोल्स हो, आप बहुत ही काइंड सोल्स हो, आप बहुत ही कंपैशन, आप बहुत प्यारे लोग हो, आप लोग दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे होते हैं ना, तब लोग हमारा एडवांटेज भी ले लेते हैं। शायद रिलेशनशिप में लोग ने आपका एडवांटेज लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इससे तो कुछ भी करा सकते हैं, तो ऐसे एक एनर्जी में हो जाते हैं लोग। हमसे जब हम अच्छे होते हैं ना लोग, ये दुनिया थोड़ी बहुत ऐसी ही चलती है, राइट, थोड़ी बहुत क्रूएल है ये दुनिया, बोल सकते हैं। मुझे लगता है जब हम ऐसे लोगों के लिए थोड़े बहुत रियली मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो फाइट करना पसंद नहीं करता, जो आर्ग्यूमेंट में आना पसंद नहीं करता, डरते हैं आप लोग ऐसी सब चीज़ों से, क्योंकि आप बहुत ही प्योर हो, बहुत ही अच्छे सोल्स हो। तो इसीलिए यहाँ पे वाइट तारा माता अभी ये कह रही है कि आपको सबके बैगेजेस नहीं लेने। उन्होंने जो आपसे कहा वो उनकी एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी नहीं है। उसको छोड़ के कोई सिचुएशन आपके लाइफ में, कोई तो एक सिचुएशन है, अभी उस सिचुएशन को छोड़ के एक नए बोट पे जाने की ज़रूरत है, एक नई दिशा में जाने की ज़रूरत है। यस, वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, और उस न्यू बिगिनिंग में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ है जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो आपका पैशन है, वो आपका गोल है। और ये जो चीज़ आप जब करोगे तब आप हील होंगे, आप खुश रहोगे, ठीक है। और जब आप हील होंगे तब आप अपने लाइफ में ना दूसरे लोगों को भी हील कर पाओगे। मुझे ये भी फील हो रहा है, राइट, दैट इज़ व्हाट आई फील। यू थोड़े ग्रुप 1 में भी वो हीलिंग एनर्जी आई थी, हीलर्स की। आप भी शायद हीलर्स हो सकते हो, आप भी कुछ स्पिरिचुअली, पता नहीं, बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग में। ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली आपका जो भी चीज़ ये जो चीज़ आप करते हो ना, वो आपको हील करता है। शायद आप पेंटिंग करते हो, वो आपको हील करता है। जो आप ड्राइंग, आपको क्ले से कुछ बनाना पसंद है, सेरामिक, पता नहीं सेरामिक आ रहा है, शायद आप सेरामिक से कुछ करना चाहते हो, तो पता नहीं सेरामिक, आई डोंट नो, वो पता नहीं वो है। अगर आप उससे कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ आपको हील करता है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करने का वक्त आ चुका है। तो डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि एक रिलेशनशिप है जो आपको तंग कर रहा है, जिससे आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, तो उस चीज़ से निकलने का वक्त आ चुका है। शायद आपका कोई करियर हो सकता है, उससे निकलने का वक्त आ चुका है। शायद आपका प्रेशर हो सकता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा था, राइट, उससे निकलने का वक्त आ चुका है, और लाइटली ट्रैवल करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल प्लान्स बनाइए। शायद तभी हम इस सिचुएशन में हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बट देयर इज़ बहुत सारा, मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल भी कर पाओगे। आप जहाँ जाना चाहते हैं, शायद आपका पैशन ट्रैवल है ना, तो आप ट्रैवल कर पाओगे। शायद आप इसलिए चिंतित हो कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ट्रैवल। लेकिन राइट नाउ आप सिर्फ ट्रैवल के प्लान्स करो, मैनिफेस्ट करो उसको, और वो फियर बेस्ड एनर्जी को पीछे छोड़िए, और थोड़ा बहुत बैलेंस रखिए अपने अंदर, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, क्योंकि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है।
इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन तारा माता को चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। विद दिस ग्रीन तारा कार्ड मुझे ये फील हो रहा है कि आप कुछ तो विश मांग रहे हो, शायद वो विश पूरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीन तारा माता आपकी मदद कर रही है उस विश पूरा फुलफिलमेंट में। तो भी यकीन कीजिए, शायद आप ग्रीन तारा के मंत्र बोलते हो, तो बोलते रहिए अगर आप बोलते हो तो। पर मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ें एक साथ कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। शायद आप मेडिटेशन करना चाहते हो, लेकिन आपको इतना काम है कि आप मेडिटेशन के लिए शायद समय ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का वक्त आ चुका है। अगर आप ऑफिस में हो, बहुत सारे लोग आपको काम दे रहे हैं, तो नो बोलने का वक्त आ चुका है। शायद दूसरे लोग आपसे काम निकाल कभी कभी होता है ना, बहुत सारे लोग हमसे काम निकाल देते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि हाँ ये कर लेंगे, इसलिए अब हमको काम दे देते हैं। तो ऐसा जब सिनारियो आता है तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। और अगर आपके घर में आपको बहुत काम है, अगर आपके बच्चे हैं बड़े हो गए, तो उनको काम दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके स्पाउस है तो उनको काम दीजिए, शेयर कीजिए। तो वो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़े लोगों के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे। और ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। वाओ, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे 2 और कार्ड क्या है, यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। थोड़े लोग हो सकते हैं कि आपने कोई जॉब करियर, आपका कोई जॉब चला गया था, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई थी शायद आपके लाइफ में। वाव, लुक पैशन। तो मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप ने कुछ तो एक डार्कनेस देखी है, आपने अपने लाइफ में एक डार्क पीरियड देखा है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि वो डार्कनेस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। कभी कभी अंधेरे में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं ना, अंधेरे में हम चलना सीख जाते हैं। कभी कभी जब उजाला नहीं होता तो हम चलना सीख जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि हमें वो कैंडल ढूंढने, जब लाइट चला जाता है हमारे घर में, तो कभी कभी हम अंधेरे में चलना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें वो कैंडल ढूंढना है या फिर वो टॉर्च ढूंढना है, राइट। तो वैसा मुझे लग रहा है आपने अंधेरे में चलना सीख लिया, और इस अंधेरे ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। और इसलिए आपका पर्सपेक्टिव, आपको पता चल गया कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन से इंसान आपके साथ रहेंगे। क्योंकि शायद ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे दोस्तों ने आपका इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया होगा, तो आपको पता चल गया कि कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपके लिए है। आपका नज़रिया बदल चुका है ज़िंदगी की तरफ। मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग, आप बहुत स्ट्रांग हो गए, एमर्ज हो गए, और आपको ये भी समझ आ गया कि हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, राइट। तो वैसी एनर्जी में आप जा रहे हो, और इसलिए आपको बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने इस अंधेरे को पार कर लिया है। शायद ऐसा सिनेरियो आया था जहाँ पे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, और ये सारी चीज़ों, ये जो डार्क पीरियड है, उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। उसने आपको उजाले की तरफ चलना सिखा दिया, मुझे ये लग रहा है। और आपके अंदर फिर से वो फायर जाग गई है, वो जीने की तमन्ना जाग गई है, आपके अंदर एक पैशन आ गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। और हाँ, इस नई ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि आप लोग नो बोलने वाले हो, आप दूसरे लोगों का क्रैप नहीं लेने वाले हो। आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। आप दूसरे लोगों पे, मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप दूसरे लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे, अभी आपको समझ आ गया है कि दूसरे लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही भरोसा करना चाहिए। आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, अपने पैशन से। आपके अंदर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन को फाइट करके आप निकल रहे हो, डिप्रेशन से निकल रहे हो, एंजाइटी से निकल रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, जो भी है, या फिर इमोशनली किसी ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की थी, आप उससे उभर के आ रहे हो, आप और स्ट्रांग बन रहे हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रीन तारा माता आपको अप्रिशिएट करना चाहती है। और अगर आप अभी एक डार्क पीरियड में हो, तो याद रखिए कि आप उस डार्क पीरियड में ज़्यादा नहीं रहने वाले हो, आप निकल रहे हो उससे, आप बदल रहे हो, आप करेजियस बन रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, और आपको समझ आ रहा है कि क्या है लाइफ, कौन आपके लिए अच्छा है, क्या चीज़ आपको करनी है, आपका पैशन क्या है। और फिर से आपके अंदर वो भूख आ गई है, वो पैशन आ गया है जिसके लिए आप आगे बढ़ने वाले हो। और देखिए वो नंबर 1 यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे वो न्यू बिगिनिंग की बात दिला रहा है, याद दिला रहा है। और यहाँ पे यांग एनर्जी 1, वो आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून बोलते हैं ना, वो आपको करना है, हाँ मुझे ये करना है और मैं आगे बढ़ने वाला, वैसा एक पैशन। कभी कभी हमारे अंदर वो पैशन कहीं
खो जाता है। जब हमारे अंदर वो पैशन नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम थक जाते हैं। लेकिन आपको क्या हो रहा है, वो आप थक गए थे, अभी आपके अंदर फिर से वो पैशन आ रहा है और आप आगे बढ़ने वाले हो। और आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपके अंदर वो फायर एनर्जी है, वो पैशन है, वो बॉन्ड एनर्जी, वो आपके अंदर वो एनर्जी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। और आप अपना ख्याल रख रहे हो, तो या इट्स इम्पॉर्टेंट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मीटॉक्स, यहाँ पे ये कार्ड आया है तो मीटॉक्स, मैंने जैसे बोला आपके अंदर, आपके पास, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का वक्त आ गया है, दूसरे लोगों को काम देने का वक्त आ गया है, सब कुछ आपको अकेले नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको जैसे ये मरमेड है, बाथटब में रिलैक्स कर रही है, थोड़ा रिलैक्सिंग बाथ लीजिए हो सके तो, या फिर स्पा में जा सकते हैं, पता नहीं अभी लॉकडाउन है इंडिया में, राइट, तो आई डोंट नो, बट अगर आप जा सकते हो तो अपने घर में अगर आप कुछ कर सकते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो तो यू नीड टू डू दैट। ऐसे फूड खाए जो आपको बहुत पसंद है, शायद आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, हाँ मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन जो आपके मन को खुश करता है वैसे फूड अगर आपको पसंद है तो वो खाइए। जो आपको अगर टीवी शोज़ पसंद है, कुछ देखना पसंद है, तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि वो जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं, जब अब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना, तब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एनर्जी में आ जाते हैं, तब हम हील होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आपके लिए, आपने दूसरे लोगों के लिए इतना किया है, आपने दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी उठाई है, कहीं कहीं आप खुद जीना भी भूल गए थे, तो यहाँ पे वही आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपके लिए, थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग करना चाहते हो। अगर आप ये करना नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी ये करने के लिए बोल रही है ग्रीन तारा कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप देख रहे हो तब है, तो अभी तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर हो सके तो आप ट्रैवल करना चाहते हो, वेकेशन जाना चाहते हो तो वेकेशन जाइए, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। या अगर आप अपने फैमिली से मिलना चाहते हो, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो गो फॉर इट। तो या जो भी चीज़ आपको खुश करती है वो करने का वक्त आ गया है, राइट। सब ज़िंदगी बोझ नहीं है, आप वो बोझ को ना डिवाइड कर सकते हो, दूसरे लोगों को दे दीजिए, सब कुछ आप कैरी मत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। यही आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, कंडीशनिंग, आपको बोला गया था कि हाँ आप हो, आपको ये सब संभालना है, राइट, आपसे बोला गया था, नहीं आप कंडीशन थे, आपका वो लिमिटेड बिलीफ था। आपके पास पावर है, जहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बोला गया था कि आप शीप हो, नहीं, जबकि आप लायन हो। यहाँ पे आपके पास पावर है, आप स्ट्रॉन्ग पीपल हो, और ये जो डार्क पीरियड में ना आप समझ गए कि आप कौन हो। बहुत सारे लोग समझ गए हैं और थोड़े लोगों को समझना बाकी है, तो याद रखिए कि आप शेर हो, आप शीप नहीं हो। आपको शीप के साथ बांध के बोल दिया गया था कि आप शीप हो, जबकि आप शेर हो, राइट। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको कह रहा है कि आप शेर हो, आप जंगल के राजा हो, आपके पास पावर है, आपको दूसरे लोगों के सामने हमेशा झुकने की ज़रूरत नहीं। आप कीप दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको नो बोलना है तो नो बोलिए, आपको सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दिन काम करने का मन नहीं करता तो डोंट डू इट। ये मिल रहा है आपके लिए मैसेज, आपको अपनी सच्चाई बोलने का वक्त आ गया। स्पीक योर ट्रूथ, ओके। अगर आपको एक डिफरेंट करियर पाथ में जाना है तो डिफरेंट करियर पाथ ले लीजिए, आपको सबके साथ नहीं जाना, आपको वो कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है तो मत कीजिए। आपके पास पावर है, आप अपना सक्सेस खुद बना सकते हो, राइट। लुकिए अवेयरनेस, वो अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जैसे बोला था ना, कोई एक डार्क पीरियड आप देख रहे हो या फिर अभी आप डार्कनेस में हो, आप जब वो लाइट में आओगे ना तब आप जानोगे कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, राइट। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, क्योंकि वही लिमिटेड बिलीव जैसे सोसाइटी करती है, हाँ वो स्कूल भेज दिया, हाँ उसके बाद इंजीनियर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोग हमसे बोलते हैं कि कर लो कर लो कर लो, कोई हमसे पूछता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, राइट। तो अभी आपका वो है कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, और ये जानिए कि आपके पास पावर है। आप जो चाहते हो अपने आप में, आप जो चाहते हो ना आप कर सकते हो, आपके पास उतनी शक्ति है। ये बात हो रही है यहाँ पे, आपको किसी के सामने नीचे झुक के जीने की ज़रूरत नहीं है। यू आर पावरफुल पीपल, ओके। और आपको वो अवेयरनेस मिल रही है, और उस अवेयरनेस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ में खुशी आएगी, हार्मनी आएगी, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपने बहुत सारा अपनी आधी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए बिता दी, दूसरे लोगों की खुशी में बिता दी, अभी अपनी खुशी ढूंढिए।
और जब एक डार्क पीरियड आया तो वो लोगों ने साथ भी नहीं दिया आपका। शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, और जब आपको मदद की ज़रूरत आई तो कोई आया ही नहीं। और आपको इस डार्क पीरियड में बहुत कुछ समझ आ गया कि दूसरे लोगों को खुश करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी खुशी भी ढूंढने की ज़रूरत है, राइट। अपने आप से प्यार करने की भी ज़रूरत है। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब अपने पैशन की तरफ जाते हैं, तब हम अल्टीमेट हैप्पीनेस पाते हैं लाइफ में, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि आपके फैमिली मेम्बर्स को प्यार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके कारण आपका दिल टूट गया था, जहाँ पे आपने जिन लोगों को अपना माना था उन्होंने आपको नीचे दिखा, मतलब शायद आपको मदद की ज़रूरत थी और उन्होंने उस टाइम मदद नहीं की, और इसीलिए आपको समझ आ रहा है कि कौन हो आप में पावर है और आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर उतना पावर है, वो अवेयरनेस आ रही है, भगवान आपको वो ज्ञान दे रहा है, वो विजडम दे रहा है, तो गो विद इट। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीन तारा माता आपकी विश भी फुलफिल करने के लिए तैयार है, राइट। योर विश इज़ कमिंग ट्रू, ऐसा मुझे लग रहा है, कोई तो विश है तो गो विथ योर पैशन। आपके अंदर वो फायर एनर्जी है, उस फायर एनर्जी के साथ जाइए, वो पैशन के साथ जाइए। अभी वक्त है अपने लिए कुछ करने का, वो शेर बन के वो एनर्जी में आने का, ठीक है। और आप जो यहाँ पे अवेयरनेस, वो चैरिट एनर्जी, अपने वो घोड़ा है ना, चैरिट में घोड़ा होता है, तो वो घोड़े को अपने डायरेक्शन में लेके जाइए, दूसरे लोगों के हिसाब से मत लेके जाइए, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे जाइए, ठीक है। और तब वो आपको खुशी मिलेगी, वो हारमोनी मिलेगी। सो इतना ही, बट आई डेफिनेटली फील लाइक कि आप जा रहे हो अपने लाइफ में, वो खुशहाली की तरफ जा रहे हो, फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। या सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, बाय बाय, टेक केयर।